24 साल की आपकी उम्र है, आपका एक बेटा भी है, डांस करती हैं आप, कितना अर्सा हो गया आपको? 2-2.5 माह हो गए हैं बस। तो आप इस फील्ड में कैसे आ गए? हमारा दिल नहीं करता जाने को, लेकिन मजबूरी से जाती है। कोई लोग पैसे फेंकने वक्त कभी कहीं पर हाथ लगाते हैं, कभी कहीं पर हाथ लगाते हैं। सिर्फ क्या कि हमारी मजबूरी है, हम ये काम करते हैं। लेकिन मैं जैसे कमाती हूँ मुझे पता है या मेरे खुदा को पता है। अस्सलामुअलैकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, गुजरांवाला में थाना सदर की हुदूद में रस्म हिना की तकरीब में बुलाई गई रकासा को दूल्हे के कजन चांद उर्फ चंदू ने मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन उस रात क्या हुआ और मुस्कान इस फील्ड में कब से आई हैं, इसके लिए मैं मौजूद हूँ डस्का से ताल्लुक रखने वाली मुस्कान सफदर के साथ, जिनकी उम्र सिर्फ 24 साल है। इनका एक छोटा सा बेटा है। सबसे पहले तो मुस्कान मुझे ये बताइएगा कि उस रात क्या हुआ था? आप पहले भी फंक्शन करने जाती हैं, लेकिन उस फंक्शन के बाद क्या हुआ? मैं पहले भी फंक्शन करने जाती हूँ, लेकिन मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। डांस करके जब हम वापस जाने लगे, वो उधर आया, उधर से लिया कि जी खाना खाना है। खाना खाने के लिए लेके गया है, उधर वो डेरे पे ले गया मुझे। गाड़ी में जाके मेरे साथ जना किया, ज़बरदस्ती किया उसने मेरे साथ। मैं उसका बेटा भी उस टाइम उधर मौजूद था। मैंने उसको बोला कि तुम अपने बेटे को देखो, ठीक है, छोटा सा बेटा, मेरा भी छोटा सा बेटा, तुम्हारी मेहरबानी है, मेरे साथ ऐसा ना करो। लेकिन उसने मेरे ऊपर गन रख के मेरे साथ जना किया, ज़बरदस्ती की है। 6 लोग आप गए थे फंक्शन करने, बाकी 5 लोग कहाँ गए? वो उधर ही थे। जो उसका ड्राइवर था और 2 और बंदे थे ना उसके साथ, उनके पास गन्ने थी, ठीक है, वो उधर खड़े थे। वो नहीं, उनको भी नहीं आने दे रहा था गाड़ी के पास, ठीक। उन्होंने गाड़ी लॉक की हुई थी अपनी। क्या पहले आप चांद को जानती थी? नहीं, मैं नहीं जानती थी। फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि मैंने उनका फंक्शन भी फर्स्ट टाइम किया। फिर मैं थाने गई SHO से, मैंने कहा पर्चा करना है। अपनी मर्जी से उसने पर्चा दिया, ना कोई गवाह डाला, और ऊपर से मुझे धमकियाँ दे रहा था, कह रहा था तुम ये काम करती हो, तुम ये शौक से करती हो। डांस करती हैं आप, कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे अभी 2-2.5 माह हो गए हैं बस। 24 साल की आपकी उम्र है, आपका एक बेटा भी है, तो आप इस फील्ड में कैसे आ गई? बस मजबूरियाँ ले आती हैं, कोई शौक से नहीं आता। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पढ़ी लिखी होती तो शायद मैं कोई और जॉब कर लेती। मैं अपने बच्चे को कैसे खिलाती, कैसे पिलाती। मेरी सहेली थी, ठीक है, मैंने उसको बोला कि भाई मैं फंक्शन कर लिया करूँगी, मैं ये काम नहीं करूँगी। गलत। आपने शादी किस उम्र में की थी और पसंद की शादी की थी? जी, पसंद की शादी की थी, लेकिन मैंने भी कहा शादी की थी कि मैं इज्जत से बैठ जाऊंगी, मेरा शौहर मुझे कमा के ला के देगा, मैं खाऊंगी। लेकिन वो ऐसा नहीं निकला, इसलिए फिर मैंने उसे डिवोर्स ले ली। क्या वजह बनी तलाक की? शौहर को मैंने इसलिए छोड़ा कि वो मुझे गलत काम करने के लिए बोलता था। अगर मैंने जिस्म ही बेचना था तो फिर मैं उसको रखती, मैंने उसको क्यों छोड़ना था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। आपका मेडिकल हो गया है और DNA के लिए आपको लाहौर भी बुलाया जा रहा है। पुलिस कितना ताउन कर रही है आपके साथ? पुलिस मेरे साथ बिल्कुल भी तावन नहीं कर रही। जो SHO है वो, यकीन करो, उस दिन वो मुझे कह रहा था तुम शौक से करती हो, और ऊपर से हमें धमका भी रहा था, तुम तो है ही ऐसे हो, तुम तो ऐसे करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तुम लोग 2 नंबर खुद, तुम लोग उधर नाइट पे आई थी, ये वो, कोई फंक्शन नहीं है। उसने ना कोई मेरा गवाह डाला, ना मुझे मुद्दई भी उसने मुझे बनाया। मेरे ख्याल से जो SHO ना, उसने ना उनसे पैसे लिए हैं, तो वो इसलिए मेरी बात नहीं सुन रहा। लेकिन मैं जैसे कमाती हूँ मुझे पता है या मेरे खुदा को पता है। कितना कमा लेती हैं एक फंक्शन से? आप डस्का में रहती हैं, गुजरांवाला आप गई थी, तो कितने पैसे कमाए उस फंक्शन से? कितने पेमेंट हुई थी? जिनके साथ हम जाते हैं 6-7 हज़ार हमें पेमेंट देते हैं वो। एक फंक्शन का आप 6-7 हज़ार रुपये कमाती हैं, तो अगर आप डस्का से गुजरांवाला गई तो उसमें 1500 तो आपका किराया लग गया होगा तकरीबन, तो बचता क्या है? 5,000 रुपये के लिए इतनी दूर जाती हैं? बस मजबूरी है ना, क्या कर सकते। आपने FIR करवाई है, तो कोई धमकी तो नहीं आई आपको? जी है धमकी। SHO ने बोला था कि वो जो पार्टी है वो बड़ी हैवी है, आप लोग पीछे स्टेप ले लें। लेकिन हम क्यों ले, क्योंकि हमारे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरा एक छोटा सा बेबी है, तो ये उनको चाहिए ना हमें इंसाफ दें, लेकिन वो नहीं दे रहे इंसाफ। आपके घर वाले कितने हैं? कितने बहन भाई हो? घर वालों को इस वाक़े का पता है? मैं इधर यहाँ पर अकेली रहती हूँ, घर वालों को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलते? उनको नहीं पता है कि मैं ये काम करती हूँ, और खुद पसंद की शादी की थी, इस वजह से फिर मैं नहीं मिलती, ना वो मुझे मिलती। अगर कोई शख्स जो हमें देख रहा है आपको काम की ऑफ़र कर दे, कोई बाइज्जत काम, तो करेंगी? सिलाई कढ़ाई करेंगी? जी बिल्कुल। छोड़ना चाहती है शोबे को? छोड़ना तो चाहती हूँ, हमारा दिल नहीं करता जाने को, लेकिन मजबूरी से जाती है। कोई लोग पैसे फेंकने वक्त कभी कहीं पर हाथ लगाते हैं, कभी कहीं पर हाथ लगाते हैं। सिर्फ क्या कि हमारी मजबूरी है, हम ये काम करते हैं।
कोई अपील करना चाहोगी? आपको वज़ीर आज़म साहब भी देख रहे हैं, आला हुकाम भी आपकी बात सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहोगी? उनके सामने मेरी यही गुजारिश है कि वो लोग मुझे इंसाफ नहीं दे रहे, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। उनकी मेहरबानी अगर मुझे इंसाफ देंगे तो। सिर्फ 5,000 रुपए की मामूली सी रकम के लिए ये फंक्शन करती हैं, वहाँ पर लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए रक्स करती हैं और फिर इन्हीं के साथ माले मुफ्त दिले बेरहम समझकर ज्यादती की जाती है। पुलिस जिसका काम सिर्फ इंसाफ देना है और जज करना नहीं है, वो भी इनको 2 नंबर कहकर टॉर्चर कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि इनका प्रोफेशन क्या है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि इनका कैरेक्टर कैसा है, इंसानियत की तजलील किसी भी मुआशरे में काबिल कबूल नहीं है। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये एक औरत हैं और इनके साथ अगर ज़बरदस्ती की गई है तो कानून के मुताबिक इनको वैसे ही इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए जैसे किसी भी औरत को किया जाता है। मेरे पास तो सिर्फ यही अल्फाज हैं कि एक आस है ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो, ताकि हर शख्स अपनी इज्जत नफ्स के साथ जी सके। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग डेली पाकिस्तान।